जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे खेत में घूमने के लिए। तो देखिए चीनू कितना एक्साइटेड है और खुश है। आई होप कि आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे और खुश होंगे हमारे साथ घूमने चलने के लिए। हमारे खेत में और जंगल की तरफ जा रहे हैं। इस साल हमने खेतों में धान, मक्का और सोयाबीन की बोनी की है और खेत अच्छा बखरा हुआ है, बोनी हो चुकी है, खेत एकदम बराबर है, इसलिए चलना आसान हो रहा है हमारे लिए। दिनों बाद दिखी है गोकुल गाय, बहुत बढ़िया। मैंने मेरे बचपन में देखी थी। बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा कीड़ा है? कीड़ा नहीं, गोकुल गाय है। बारिश वेदांश ने फर्स्ट टाइम देखी थी गोकुल गाय, इसलिए वो शॉक्ड हो रहा था, उसे कीड़ा बोल रहा था, पर वो गोकुल गाय है, बारिश में निकलती है और मैंने बहुत लंबे समय के बाद उसे देखा था। तो देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि मैं भी ऐसे, मैं तो हाथ में भी ले लेती थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, बहुत अच्छी लगती है वो, एकदम सॉफ्ट रहती है और उससे कोई नुकसान भी नहीं रहता है। पर जिसको सूट ना हो वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इन्फेक्शन का भी डर रहता है, क्योंकि है तो वो एक कीड़ा ही। घूमते और मस्ती करते करते आखिरकार हम हमारे जंगल तक पहुंच गए, जो खेत से लगा हुआ ही है। यहाँ से हमारा जंगल स्टार्ट हो गया है, आप यहीं से देख सकते हैं, साइड से झाड़ियाँ चालू हो गई हैं और ये सोयाबीन ऊपर पड़ा, यानी इस खेत में सोयाबीन की बोनी की गई है, क्योंकि एक दिन पहले ही की थी, इसलिए वो अभी अंकुरित नहीं हुआ है। तो ये बड़े बड़े जो पेड़ हैं ये सभी हमारे जंगल के अंदर ही आते हैं। तो चलिए घूमते हैं हमारे जंगल के अंदर। तो अंदर घुसते ही मुझे दिखा ये पौधा, शहर में इसे मशरूम और गांव में इसे कुकुरमुत्ता कहते हैं। वो तो वो है, मीठा नीम नहीं तो वो जी इसका नाम बताओ। राह से कुछ बोलते हैं मम्मी, राह का जो कांटा वाला पेड़ है। मैं तो जंगली मीठा नीम बोल रही थी इसको। चिरोल सरी को पेड़ है। हाँ ये काय का पेड़ है जीजी? महुए का ना? महुए का पेड़ है ना? महुए का देखिए कितना बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, मेरे मोबाइल में ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा पेड़ है। ये जंगली फूल का पेड़ है, कितने सुंदर फूल लग रहे हैं। ब्यूटीफुल जंगल के प्यारे प्यारे फूल। तो जीजी ने ढूंढ के बताया, बहुत ही सुंदर फूल का पौधा, इसका नाम तो नहीं पता, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ, मनोरा मोगरे की जैसे खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल मोगरे की जैसे खुशबू है। नहीं मोगरे की खुशबू है। ये भी होगी कोई सी वैरायटी जिसका हमें नाम नहीं पता है। ये गुल्ली है, महुए के फल की अंदर का बीज, और इसकी दाल बनती थी पहले के जमाने के लोग, और तेल भी निकालते थे और बच्चे इसके दो हिस्से करके और गेम भी खेलते थे। हाँ हमारे भी मशीन है, पर ये अंकुरित हो गई, इसका तेल निकल जाएगा। दीदी ने बहुत सारी बीनी है और मुझे दे रही है, इसका तेल निकल जाता है। बहुत जो गुलेंदा खाता था जी वाला, ये तो गुलेंदा आया। इसको खाते भी हैं, ये जैसे ये फल पड़ा है ना, ये खाने वाला फल है, इसको खा लो, इसके अंदर बीज निकलेगा। जंगल में आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, शांत माहौल था और चिड़िया का चहकना बहुत ही अच्छा लग रहा था और हरा भरा चारों तरफ था। और जैसा मैं सोच रही थी कि डरावना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत साफ़ सुथरा जंगल था, आराम से हम लोग घूमे। और एक एक पेड़ दीदी ने बताया, मेरी जीजी आई हुई थी, मेरी नंद है, बिजली नंद है, तो उन्होंने सब पेड़ पौधे बताए, क्योंकि उनके बचपन से वो देख रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कौन सा पेड़ काय का है और कहाँ तक हमारा जंगल है, तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो उनने बहुत हेल्प की मुझे बताने के लिए कि महुए का कौन सा पेड़ है और क्या क्या उपयोग है, सभी उन्होंने बताए। और बहुत से नए नए पेड़ भी देखे थे जिनकी जानकारी हमें नहीं थी। और देखिए किस तरह से मंदिर की डिज़ाइन का एक पेड़ दिखा था, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था।
तो ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जंगली फूल भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उनकी भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। अचार का पेड़ है हमारे यहाँ, तो नीचे फल पड़ा हुआ है, तो दीदी वही बता रही है उसके बीज की। और अचार यानी चारोली, तो ये उसका पेड़ है बहुत बड़ा, हमारे खेत के पास जंगल में, और पास से मैं इसके पत्ते बताती हूँ। ये उसका पेड़ है, उसके पत्ते इस तरह से होते हैं। और हमारे गांव में चारोली को अचार बीजी कहा जाता है, और इसी नाम से सब उसे बुलाते हैं। तो ये हमारे जंगल में इसका पेड़ है, और बहुत बड़ा पेड़ है, मुझे पता नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। बांस की जैसा है। बेलपत्र है ना? हाँ। देखिए हमारे खेत में बेलपत्र का भी पेड़ है, कितना बड़ा है। और ये है खाकरे का पेड़, पौधा, और बड़ा पेड़ भी है। खाली मधुमक्खी का छत्ता, किसी ने शहद खाया होगा उसमें से निकाल के। आसपास जितने भी पेड़ है ये सारे महुआ के पेड़ हैं। ये बड़े बड़े सारे महुए के पेड़ हैं। उनके खेत में उनका खेत पेड़ है दूसरों का। और हाँ? चीनू बहुत एंजॉय कर रहा है ना चीनू। बच्ची को ये हमारा टेमरू का पेड़ में से टपका हुआ टेमरू है, ये खाने में बहुत अच्छा फल लगता है। देखिए ये खोल के दिखाया है, मीठा मीठा। ये वैसे गर्मी में लगता है, ये उसका पेड़ है। नहीं बस दिन तक भी दे, पर ये अभी तक लगा हुआ है। ये फल है, मैंने खोला है, अब मैं खा के बताऊंगा। ये टेमरू का फल है, देखो छोटा सा पेड़ है, जो छोटा सा बीज बहुत मीठा है। यहाँ पे बहुत सारे टेमरू के फल पड़े हुए हैं, हम अभी सब उठाएंगे और फटाफट खाएंगे। बेदू खा के देखो, बहुत मीठा है। कहाँ से उठाऊं? ये नीचे पड़े बहुत सारे। तो बच्चा पार्टी टेमरू तोड़ रही है, कौन ज्यादा तोड़ेगा, है ना चीनू? तो जंगल में आने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है, सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए बच्चे लोग तो टेमरू तोड़ने में लगे हैं, क्योंकि वो खाने में इतना स्वीट फल है, देसी फल है। और हमारा चीनू तो खेलने में मस्ती कर रहा है, देखो कितना उसे मज़ा आ रहा है ना चीनू? ये चीनू को मज़ा आ रही है। और ये हमारे खेत का जंगल है, मुझे बहुत साल हो गए यहाँ आए हुए। जब बेदू छोटा था ना तब आई थी, अभी दीदी के साथ आई हूँ। ये हमारा खेत है और बहुत मज़ा आ रही है। होनी हो गई है अभी, ज़्यादा कचरा नहीं है ना, इसलिए भी आने के लिए कह दिया कि डर नहीं है। फिर यहाँ पे फसल उग जाएगी ना, तो फिर हरे हरे में कीड़े का डर रहता है, सांप बिच्छू का डर रहता है, इसीलिए अभी हम आ गए घूमने। और चीनू बहुत मस्ती कर रहा है। चीनू राधे राधे, चीनू राधे राधे। खाकरे का पेड़ है। इस पेड़ के अलावा भी जंगल में बहुत से अलग अलग पेड़ थे, जिनके मुझे नाम भी नहीं पता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सबको मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं उतनी सारी कैप्चर भी नहीं कर पाई। ये नट्टी माता है, हमारे खेत में ही इनकी ये मूर्ति रखी हुई है। पानी के कारण उनका जो स्थान है वो टूट गया है, वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए हैं, तो कच्चे ओटली बनती है मिट्टी से, तो वो मैं ये बारिश बंद होने के बाद बनाऊँगी।
और ये रहा हमारा कुआं। हमारे खेत में ये कुआं है और हमारे गांव में ये सबसे पुराने कुओं में से एक है। 2 या 3 बहुत पुराने कुएं हैं जिनमें से ये एक कुआं है और बहुत गहरा था, लेकिन ये पानी की कमी के कारण सूख गया। जंगल और खेत में ढेर सारी मस्ती करने के बाद फिर हम आ गए थे हमारे घर। चीनू बहुत थक गया था, इसलिए बहुत आराम से वो बिस्तर में जाके खुद ही सो गया कि मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।